हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेवी ने जो आईएनएस विशाखापट्टनम अभी इंक्लूडेड हुआ है उसके कुछ फीचर्स के बारे में। आईएनएस विशाखापट्टनम कुछ ऐसा दिखता है एंड द लेंथ इज 163 मीटर एंड इसका जो विड्थ है दैट इज 17 मीटर। इसमें आपका लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एंड ब्रह्मोस मिसाइल भी इंडक्टेड है। ये इसका लेंथ है एंड ये इसका ब्रेड्थ है। ये लेंथ 163 मीटर है एंड ब्रेड्थ है 17 मीटर। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल 2x8 सेल मतलब 16 ब्रह्मोस मिसाइल इसमें इंडक्टेड है एंड 16 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी इसमें इंडक्टेड है। ठीक है, एंड दिस इज़ द रडार पोर्शन। इसका ये मेरीटाइम रडार है एंड ये इंटीग्रेटेड रडार है। ठीक है, इसमें ये बहुत डिस्टेंस तक सर्वेलेंस कर सकता है एंड ये डी बैंड का रडार है। मतलब रडार का डिफरेंट बैंड्स होता है। रडार कैसे काम करते हैं? रडार अपने आप से एक वेव निकालता है, जो वेव जाके जिसको जो भी टारगेट है, सपोज ये मान लो ये टारगेट है, जब वेव जाके यहाँ पे टारगेट पे टकराएगा एंड इट विल रिटर्न बैक। तो आपको क्या होगा ना, ये टारगेट का आपका जो स्ट्रक्चर है आपको कमांड सेंटर में पता चल जाएगा। ठीक है, एंड इसमें इस तरफ भी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इंडक्टेड है। इसमें ये वाला पोर्शन है जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए है, जिसको हम सैटकॉम बोलते हैं। ठीक है, एंड इसमें अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी का एक एंटीना दिया गया है फॉर द कम्युनिकेशन। दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ आईएनएस विशाखापट्टनम। अभी समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट किसके अंडर है। ये प्रोजेक्ट 15B के अंडर है। एक प्रोजेक्ट है 15B, उसका नाम दिया गया है। ठीक है, पहले 1990 पे क्या हुआ था, एक इंडिजिनस डिस्ट्रॉयर कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये प्रोग्राम के अंडर क्या किया गया था, फर्स्ट जो बिल्डिंग हुआ था 3 दिल्ली क्लास आपका डिस्ट्रॉयर बिल्डिंग हुआ था। ये इसको स्टील्थ बोलते हैं, स्टील्थ डिस्ट्रॉयर। स्टील्थ मतलब ये है कि ये दुश्मन के जो एनिमी होता है उसके रडार पे नहीं आता है। स्टील्थ मतलब क्या होता है ना, इसका जो बॉडी है, ये जो बॉडी है, इसमें क्या होता है, जो दुश्मन सपोज ये एनिमी है, यहाँ से सपोज कुछ रडार के ये आ रहे हैं। ठीक है, सपोज कुछ रडार का वेव्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना, ये जो वेव्स आ रहे हैं, ये स्टील्थ क्या करेगा, इधर ये इसको रिफ्लेक्ट कर देगा दूसरी जगह, दूसरा क्या करेगा, ये वेव को खुद ही एब्जॉर्ब कर लेगा। कुछ वेव खुद एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ वेव को ये रिफ्लेक्ट कर लेगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये जो वेव आया है ये रिटर्न बैक नहीं हो पाएगा आपके एनिमी तक। तो क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर एनिमी को पता नहीं चल पाएगा, तो इसके पोजीशन को एनिमी क्या करेगा, ट्रैक नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा, तो आप सेव हो जाओगे, क्योंकि आप एनिमी आपको पता ही नहीं कर पाएगा आप कहाँ हो। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, इसका ये जो प्रोजेक्ट का नाम था, ये इसको P-15 नाम दिया गया था प्रोजेक्ट का नाम। एंड उसके बाद कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर प्रोड्यूस हुआ एंड उसको दिया गया P-15A। ठीक है, प्रोजेक्ट 15A, इसको दिया गया था प्रोजेक्ट 15 ओनली। ठीक है, इसको दिया गया प्रोजेक्ट 15A। उसके बाद डेवलप हुआ विशाखापट्टनम क्लास, उसको नाम दिया गया प्रोजेक्ट 15B। इसमें ब्रह्मोस भी है तो एंड अदर सरफेस टू एयर मिसाइल भी रखा गया है। ठीक है, तो ये है इसका बैक स्टोरी जो 1990s में स्टार्ट हुआ था। अगर इंडिया चाइना में हम एक नॉर्मल कंपैरिजन करें, क्योंकि चाइना का क्या है ना, उसका शिप बिल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो लगभग वो एक ईयर में ऑलमोस्ट 25 शिप बिल्ड कर लेता है, जो कि हम नहीं कर पाते हैं उतना ज़्यादा। अभी विशाखापट्टनम क्लास के अंदर 4 सबमरीन का प्लान है। ठीक है, एंड दिस इज़ द फर्स्ट वन विच वाज इंक्लूडेड इन द इंडियन नेवी। देखते हैं अभी आर्टिकल में क्या बात किया गया है। ठीक है, एंड इसमें क्या हुआ है,
इसमें इन्होंने बोला है कि चाइना को बेसिकली कमेंट किया है, यहाँ पे बोला है कि इररेस्पॉन्सिबल लेसन चाइना जो साउथ चाइना सी में कर रहा है। ठीक है, आपको दिखा रहा हूँ। ये बेसिकली साउथ चाइना सी का पार्ट है। एंड चाइना बोल रहा है कि उसका उसका कोई एंशियंट बुक्स में या कुछ स्क्रिप्चर्स में मिला है कि दिस होल पर्सन वाज ए पार्ट ऑफ चाइना इन एंशियंट इंडिया। तो अभी ये पूरा सिस्टम को कवर कर रहा है। तो हमको पता है कि आज पर यूएन क्लॉस उसका जो रूल है, लॉ ऑफ द सी, उसमें क्या है कि हर एक कंट्री का जो 200 नॉटिकल माइल्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वो उसको यूज़ कर सकेगा। जैसे कि ये कंट्री हो गया वियतनाम, तो इसका 200 नॉटिकल माइल कुछ यहाँ तक आएगा, तो इकोनॉमिकली वो उसको यूज़ कर सकता है अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन इसमें चाइना बोल रहा है कि नहीं, ये टोटल एरिया मेरा है, तो कोई भी कंट्री ये एरिया में 200 नॉटिकल माइल का जो रूल है उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे वो डोमिनेंस अपना दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर वायोलेट हो रहा है। तो इसमें राजनाथ सिंह यही बोल रहे हैं कि कुछ इरेस्पॉन्सिबल लेसन है जो कि इंटरनेशनल लॉ को वायोलेट कर रहे हैं और उसको मतलब रेस्पॉन्सिबली उसको ओबे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एंड प्रोजेक्ट 15B के अंदर आईएनएस विशाखापट्टनम को बेसिकली इंडक्ट किया गया है, वही वो बोल रहे हैं। एंड इसमें वो भी बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ द सी जो यून क्लॉज 1982 में जो फॉर्म हुआ था उसको भी हमको एक पीसफुल इंडो पैसिफिक रीजन के लिए वो लॉ को हमको ओबे करना चाहिए हर एक कंट्री को। बेसिकली वो चाइना को इनडायरेक्टली एक सिग्नल दे रहे हैं। ठीक है, एंड इसका जो कैपेसिटी है एन एस विशाखापट्टनम का, उसका वेट है 704,000 टन्स। एंड इसमें एडवांस्ड राडार प्रेजेंट है एंड 12 केट सरफेस टू एयर मिसाइल प्रेजेंट है एंड इसमें ब्रह्मोस भी प्रेजेंट है। तो ये कंप्लीट एक मतलब बहुत पावरफुल डिस्ट्रॉयर है जो कि आपका चाइना को काउंटर करने के लिए हम इंडियन ओशियन में उसको यूज कर सकेंगे, क्योंकि चाइना साउथ चाइना सी के अलावा इंडियन ओशियन और अरबियन सी में धीरे धीरे अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है। जैसे कि हमको पता है कि चाइना जिबूती में अपना एक मिलिट्री बेस बना चुका है एंड इंडियन ओशियन में भी वो बहुत सारे जगहों पे उसका जो BRI का प्रोजेक्ट है तो उस पे वो क्या कर रहा है, जैसे श्रीलंका में वो इंडिया को मतलब चारों तरफ से एक रिंग लाइक थिंग बनने की कोशिश कर रहा है, जो स्ट्रिंग ऑफ पोल्स जिसे बोल रहा है। श्रीलंका में पोर्ट को कैप्चर किया है, उसके बाद म्यांमार में भी, उसके बाद बांग्लादेश में अभी एक पोर्ट को बनाने वाला था जो कि प्रोजेक्ट उसका कैंसिल हो गया है। तो बेसिकली उसका प्लान है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रंट ओपन करना, क्योंकि लैंड बाउंड्री जो है इंडिया चाइना के बीच वो 2-3 फ्रंट ओपन कर चुका है। एक तो लद्दाख वाला फ्रंट हो गया, एक अरुणाचल प्रदेश वाला फ्रंट हो गया, अभी इन द मिडिल फ्रंट वो ट्राई कर रहा है कहीं ना कहीं उत्तराखंड वाले एरिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की। ठीक है, दिस इज़ द बेसिक प्लान ऑफ चाइना कि हर तरफ से उसको इंडिया को डिस्टर्बेंस किया जाए। तो इसमें ही मेंशन किया गया एंड दिस इज़ रियली a मास्टर प्लान टू बूस्ट इंडियन नेवीज कॉन्फिडेंस। अभी हम कुछ नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं, इंडियन नेवी में क्या क्या कमी आ रहा है, क्यों हम चाइना से डिफेंस वाइज इतना पीछे हैं इन द रेस ऑफ प्रोडक्शन। डिफेंस प्रोडक्शन क्या हो रहा है ना, डिफेंस का टेक्नोलॉजिकल बूस्टिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले तो R&D में हम कम GDP का बहुत कम हिस्सा उसमें इन्वेस्ट हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, डिफेंस का जो प्लानिंग जो प्रोस्पेक्टिव है वो इंडियन नेवी को उसमें इंक्लूड नहीं किया जा रहा है।
सपोज राजनाथ सिंह हो गया, वो कोई डिफेंस के मतलब वो कोई एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर एग्जीक्यूटिव एंड जो लेजिस्लेटर्स जो भी हैं जो लॉ फॉर्मुलेट कर रहे हैं एंड जो जो आर्मी है हमारा, जो नेवी है, अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो प्रोजेक्ट जल्दी नहीं होगा, इसीलिए प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए वी आर नॉट इन राइट पेस, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम चाइना में नहीं है, इसलिए चाइना में उनका शिप बिल्डिंग हो गया, डिफेंस प्रोडक्शन हो गया, उनका पेस ज़्यादा है। वो साल में इतना शिप प्रोड्यूस कर रहे हैं कि हम 30 साल में भी उतना नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये है एक्चुअली इशू। तो आई थिंक आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किसका, एंड यू कैन यूज इट इन द एग्जाम, ठीक है। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।